एक छोटे से गांव के किनारे एक लड़का रहता था जिसका नाम रवि था। रवि बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता बीमार रहते थे और उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके घर चलाती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं मिल पाता था। रवि की उम्र तो स्कूल जाने की थी, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। हर सुबह जब गांव के बच्चे साफ कपड़े पहनकर स्कूल जाते, तब रवि अपने पुराने फटे कपड़े पहनकर एक बड़ा सा बोरा लेकर निकल जाता। उसका काम था सड़कों, गलियों और कूड़े के ढेरों से प्लास्टिक, बोतलें और कबाड़ इकट्ठा करना। वह पूरे दिन मेहनत करता ताकि शाम को कबाड़ी वाले के पास बेचकर थोड़ा पैसा ला सके। रवि जब स्कूल के पास से गुजरता तो अक्सर रुक जाता। स्कूल की खुली खिड़की से बच्चों की आवाजें आती, कभी कविता, कभी पहाड़े, कभी सवाल जवाब। वह दूर खड़ा होकर चुपचाप सुनता रहता। उसके मन में पढ़ने की बहुत इच्छा थी। वह सोचता, काश मैं भी इन बच्चों की तरह पढ़ पाता। स्कूल में एक अध्यापक थे जिनका नाम शर्मा सर था। शर्मा सर बहुत अच्छे शिक्षक थे। एक दिन उन्होंने देखा कि रोज एक लड़का खिड़की के बाहर खड़ा होकर पढ़ाई सुनता है। अगले दिन उन्होंने ध्यान से देखा तो वही लड़का फिर आया। उसके हाथ में बोरा था और कपड़े मैले थे, लेकिन आंखों में सीखने की चमक थी। शर्मा सर बाहर आए और बोले, बेटा, तुम रोज यहाँ क्यों खड़े रहते हो? रवि थोड़ा डर गया, फिर धीरे से बोला, सर, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मैं स्कूल नहीं आ सकता। मुझे कूड़ा बीनकर घर चलाने में मदद करनी पड़ती है। शर्मा सर उसकी बात सुनकर भावुक हो गए। अगले दिन उन्होंने पूरी कक्षा में एक कठिन गणित का सवाल बोर्ड पर लिखा और कहा, जो बच्चा इस सवाल को सही हल करेगा, उसे मैं अपनी तरफ से इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाया, तो कल सबको दुगुना होमवर्क मिलेगा। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। सवाल बहुत कठिन था। बच्चे कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से हल नहीं हुआ। उसी समय रवि बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसने बोर्ड पर सवाल ध्यान से देखा। पिछले कई दिनों से वह खिड़की के बाहर खड़े होकर जोड़, घटाव, गुणा और भाग सुनता रहा। उसने जमीन पर पड़े एक छोटे से कोयले के टुकड़े से मिट्टी पर सवाल हल करना शुरू किया। काफी देर तक वह सोचता रहा। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया। बच्चे हंसने लगे। सर, ये कूड़ा बीनने वाला लड़का सवाल हल करेगा? शर्मा सर ने सबको चुप कराया और बोले, हर इंसान को मौका मिलना चाहिए। रवि अंदर आया। उसने डरते डरते बोर्ड पर जवाब लिखा। शर्मा सर ने ध्यान से देखा, जवाब बिल्कुल सही था। पूरी कक्षा हैरान रह गई। कुछ बच्चे शर्मिंदा हो गए। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, देखो बच्चों, मेहनत और सीखने की इच्छा सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी किसी की बुद्धि को नहीं रोक सकती। उन्होंने रवि से पूछा, तुमने ये कैसे किया? रवि बोला, सर, मैं रोज बाहर खड़े होकर आपकी बातें सुनता हूँ। घर जाकर मिट्टी पर अभ्यास करता हूँ। शर्मा सर की आंखें भर आईं। उन्होंने उसी दिन निर्णय लिया कि रवि की पढ़ाई का पूरा खर्च वे खुद उठाएंगे। अगले दिन उन्होंने गांव वालों से बात की, पुराने कपड़े, किताबें और कॉपी इकट्ठी करवाई और रवि का स्कूल में दाखिला करा दिया। अब रवि सुबह पहले थोड़ा काम करता, फिर स्कूल आता। वह बहुत मेहनत करता। धीरे धीरे वह कक्षा का सबसे होशियार छात्र बन गया। कई साल बाद वही रवि बड़ा होकर एक अध्यापक बना। उसने अपने गांव में गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई शुरू की ताकि कोई बच्चा सिर्फ गरीबी की वजह से शिक्षा से दूर न रहे। रवि हमेशा बच्चों से कहता था, बच्चों, गरीबी सिर्फ रास्ता रोक सकती है, लेकिन अगर मन में सीखने की आग हो तो मंजिल जरूर मिलती है।